हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने 2023 में सिलेबस के अंदर बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया है। बहुत से एक्सरसाइज उन्होंने हटा दिया है और बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जिसे उन्होंने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। तो सिलेबस जो डिलीट हुआ है, जो टॉपिक आपका सिलेबस में डिलीट हुआ है, उन टॉपिक को हम नहीं कवर करने वाले हैं। बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी जो है आपका, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अब पॉलिनोमियल में करना क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जो भी डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स इसमें से रेज है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो है आपका, ध्यान से देखो, तो पॉलिनोमियल जो है आपका कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। तो पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और क्लास 9th में हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल भी पॉसिबल है, बट हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया p ऑफ x, और इस p ऑफ x में मैंने आपको देखो एग्जांपल क्या दिया, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल का मैंने p ऑफ x क्या किया है, नेमिंग किया हुआ है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या आपका, तो x आपका क्या है, इसमें वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ये। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, बट हमें इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल जो हमें क्लास 9th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको देखो पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, तो जैसे p ऑफ x, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 90। ये जो p ऑफ x है ये क्या है, बस इसका नेमिंग किया गया है। ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन सब जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान से देखो क्या है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के लिए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसका जो कंडीशन है बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के लिए आपका कंडीशन क्या है, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, द डिग्री ऑफ द, डिग्री के बजाय आप पावर बोल सकते हो, आप पावर या एक्सपोनेंट, द पावर या एक्सपोनेंट किसका, तो वेरिएबल का, शुड भी क्या होना चाहिए आपका, तो होल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, वो आपका होल नंबर का क्या मतलब है ये आपको एग्जांपल के हेल्प से भी समझाएंगे, होल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है जो पावर होगा आपका या एक्सपोनेंट होगा, किसका एक्सपोनेंट होगा, तो वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमने एक एग्जाम्पल लिया 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x का पावर माइनस 3। ये आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखो, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x का पावर क्या है, माइनस 3, और हमें क्या बोला गया है, जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, तो x इज नेगेटिव, नेगेटिव है ये, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये जो है आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है।
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो x का पावर क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। पावर ऑफ द वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ या फ्रैक्शन में हुआ। ध्यान से देखो, अगर पावर ऑफ द वेरिएबल आपका नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो पावर ऑफ द वेरिएबल अगर आपका क्या होगा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अगर पावर ऑफ द वेरिएबल आपका नेगेटिव हुआ या फ्रैक्शन में हुआ, पावर ऑफ द वेरिएबल अगर आपका फ्रैक्शन में हुआ या नेगेटिव हुआ, तो आपका क्या नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.1 में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हमें देखो क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वन वर्ड है, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज टू पावर 5 प्लस एक्स प्लस 9। इसमें क्या, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको नोटिस क्या करना है, क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है। तो हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल में देखो जो x है, ये क्या है, वेरिएबल। इस x का हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 5। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 5। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका क्या है, 5। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे हमारा क्या है, तो 5 है। ध्यान से देखो, तो पॉलिनोमियल कब होगा, जब भी वेरिएबल का पावर आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मींस 0 हो, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हो, तो आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, और साथ के साथ वेरिएबल भी एक होना चाहिए। एंड पावर ऑफ दी, अगर वेरिएबल आपका नेगेटिव और फ्रैक्शन में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन जब हम करेंगे 2.1 तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करने के लिए बोले, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। वेरिएबल चेक करने के बाद आपको देखना है कि वेरिएबल का जो है हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे इस वेरिएबल में देखो, ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, x, और x का हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जो है दो टाइप पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है, देन हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन किसका, तो पॉलिनोमियल का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल को जो है दो टाइप से क्लासिफाई करना है। फर्स्ट टाइप हमारा देखो क्या है, और सेकंड टाइप हमारा क्या है, और दोनों के बेसिस पे हम इसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला आपका टाइप क्या है, बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे, मींस टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को जो है कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे अगर आपका
मोनोमियल होगा फर्स्ट। मतलब मोनोमियल कब होगा? जब आपके पास ओनली वन टर्म हो। ब्रैकेट में लिख लेना ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल साथ के साथ मोनोमियल का एग्जाम्पल देखो क्या होगा बच्चों। तो 9x या 7x स्क्वायर या 4y या 7y या 8x क्यूब। इसे मोनोमियल क्यों बोला गया है? तो यहाँ पे देखो ओनली वन टर्म है, यहाँ पे भी ओनली वन टर्म, यहाँ पे भी ओनली वन, यहाँ पे भी ओनली वन टर्म और यहाँ पे भी ओनली वन टर्म। देन मोनोमियल के बाद सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? बाइनोमियल का। नाउ बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। टू टर्म्स मीन्स एग्जांपल देखो तो 9x स्क्वायर प्लस 4 कितने टर्म है इसके अंदर? बताओ, दो टर्म। सिमिलरली अगर मैं ले लूं 4x प्लस का 5, इसके अंदर कितना टर्म है? दो टर्म है। या 9x स्क्वायर माइनस प्लस 9x, इसके अंदर कितना टर्म है? तो दो टर्म है। तो मोनोमियल मीन्स वन टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म होना चाहिए और ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म होना चाहिए। थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स का अगर हम बात करें तो थ्री टर्म्स के लिए बच्चों एग्जांपल क्या होगा? जैसे 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 या कॉमा है, ये ध्यान रखना, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। राइटिंग बेकार है पर इतना भी बेकार नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा ये। तो ध्यान से देखो, ये एक और एग्जांपल देते हैं आपके लिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा दैट इज ट्राइनोमियल के बाद आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल। मींस जब कभी भी थ्री टर्म से ज्यादा हो तो आप उसे पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल भी कंसीडर कर सकते हो। तो आपको बेसिकली ट्राइनोमियल तक ही पढ़ना है। क्लास 9th में एनसीईआरटी ने जो है तीन ही टर्म पे डिफाइन किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में सबसे पहला पॉलिनोमियल देखो हमारा कौन सा आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा? जब आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 1 होगा। सिमिलरली एग्जांपल दे देते हैं इसके साथ। तो एग्जांपल में हम देखो क्या ले सकते हैं, 9x प्लस 5 या 9x या 9x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे तो वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब डिग्री क्या है यहाँ पे? 1 है। जब डिग्री 1 है इसका मतलब हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड हमारा देखो डिफाइन किया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्लास 10th में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा? जब आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 2। अब एग्जांपल देंगे क्या इसका? तो एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो। तो एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो 9y स्क्वायर प्लस 9y या 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब आपको अगर ये डिग्री के बेसिस पे पूछता है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी डिग्री क्या है इसका? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अगर ये टर्म्स के बेसिस पे पूछता है तो इसमें टर्म्स को काउंट करो, 1 2। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, मींस बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3। तो अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन, इसका जो डिवीजन है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा आपका? 3 होगा। तो नोट डाउन कर लो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज
ऑलवेज 3। एग्जाम्पल तो 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 या 4x क्यूब प्लस 4x। टर्म्स डिपेंड नहीं करता, याद रखना आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड नहीं करता कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। डिपेंड क्या करता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो 3 होना चाहिए क्यूबिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। एंड लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे किया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 की जो क्वेश्चंस है उससे हमें कैसे सॉल्व करना है। हम आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करवाएंगे, देन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लास्ट में, बिल्कुल जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।